खबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि चुनावी तापमान इस वक्त बिहार में चरम पर, इस ठंड में भी बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको ये बताते हैं कि बिहार के 18% मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनना है या उन्हें भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बनना है। ये सवाल इस वक्त पूरे बिहार में गूंज रहा है और इस पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन इस राजनीति से पहले मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। ये एक AI जनरेटेड तस्वीर है जिसे किसने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने पोस्ट किया है। शौकत अली नाम है इस आदमी का, नेता का। ये AIM-MIM का नेता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता है। और पोस्ट में उसने ये AI जनरेटेड इमेज डाल दिया है जिसमें उसने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो कि VIP के नेता हैं, उन दोनों को हंसकर चाय पीते हुए बिस्किट के साथ दिखा दिया। जूम इन कर दीजिए। शौकत अली, सबसे पहले तो ऊपर नाम दिखाइए। शौकत अली है AIM-MIM का नेता जिसने ये पोस्ट डाला है। ये AI जनरेटेड इमेज डाल दिया है और इस पर उसने पहले इन दोनों की फोटो डाली है हंसते हुए, चाय पीते हुए, और फिर नीचे टोपी पहने हुए एक शख्स की कालीन बिछाते हुए फोटो डाली है। और फिर ऊपर लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री यानी सहनी समाज का उप मुख्यमंत्री, 13% यानी यादव समाज वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो यह है उनका पोस्ट। इस AI जनरेटेड तस्वीर में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री को दिखाकर जो संदेश वो देना चाह रहे हैं वो साफ है। 2% वाला मुख्यमंत्री कह रहे हैं यानी सहनी समाज से आने वाले मुकेश सहनी, 13% वाला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लेकिन 18% वाला दरी बिछाने वाला मंत्री यानी मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन के फैसले को लेकर यह नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को AI जनरेटेड तस्वीरों में दरी बिछाते हुए दिखाना कभी भी सही नहीं हो सकता हमारी नजर में। और सोचिए, ये काम भी कौन सी पार्टी कर रही है? ये काम उस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के खिलाफ रूढ़िवादी धारणा और स्टीरियोटाइपिंग का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं और ये सवाल लाजमी भी है कि आखिर जिसको आप अपना वोट बैंक बनाते हैं वो पद क्यों नहीं उसको देते हैं, टिकट कितने दिए। लेकिन इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करना भी सही नहीं। आज ओवैसी साहब खुद तय करें कि उनके नेता ने ये जो तस्वीर डाली है, क्या ये तस्वीर सही है उनकी नज़र में, और क्या इन नेताजी को उत्तर प्रदेश में AIM-MIM पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। AIM-MIM के UP अध्यक्ष हैं। खैर, इस तस्वीर से आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टीरियोटाइपिंग क्या है। कभी आप कालीन बिछाने वाले, नीचे बिछाने वाले, पंक्चर बनाने वाले, सिर्फ टेलर, ऐसी जो छवि बनाई जाती है, स्टीरियोटाइपिंग की जाती है किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों को, वो सही नहीं है। इस तस्वीर से आगे लेकिन जो पॉलिटिकल इसके कॉनोटेशंस है उस पर आते हैं। इस बार बिहार के चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण की नहीं बल्कि मुसलमानों के राजनीतिकरण की बात हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, VIP पार्टी के मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लेकिन जिस मुस्लिम समुदाय को RJD का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, उस मुस्लिम समुदाय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14% यादव समुदाय, एक बार आइए यहां पर आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखा देते हैं कि ये जो वोट परसेंटेज है उसमें 14% यादवों की आबादी है और वहां से तेजस्वी यादव CM चेहरा बने हैं। मुस्लिमों की 18% आबादी है, कोर वोटर है वो उनका, लेकिन कोई पद डिक्लेयर नहीं किया गया है। सहनी महल्ला है, समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा की है VIP, और जिसमें पिछली बार उनके विधायक भी चुने गए थे 4-5, लेकिन वो सारे के सारे इधर उधर चले गए। 2.5% है वहां पर। और उधर उप मुख्यमंत्री पद का भी वादा मुकेश सहनी से मंच से महागठबंधन ने कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यही है, मल्लाह समुदाय में जिस सहनी समाज की 2.5% रिप्रेजेंटेशन है, उनके नेता VIP पार्टी के मुकेश सहनी को उप डेप्यूटी CM बनाया गया है। लेकिन अब जो BJP हो, तमाम पार्टियां हो, खास तौर पर ये ओवैसी साहब लपक रहे हैं इसको खूब, उनकी पार्टी, सबका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहने वाले RJD का मुस्लिम समुदाय तक पहुंचते पहुंचते क्यों मंशा पलट जाती है। उन्हें सिर्फ वोटर माना गया है क्या, और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर कोई घोषणा आखिर क्यों नहीं की। यह सब भी तब हो रहा है जब मुस्लिम समुदाय ने हर चुनाव में RJD उसके सहयोगी दलों को एक मुश्त वोट दिया है। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह भी आंकड़ा दिखा देती हूं जिसको देखकर आप
समझेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कितना वोट मिला। यादवों ने 83% अगर वोट दिया तो मुस्लिम समुदाय ने 76%। अच्छा, ये वाला इलेक्शन इसलिए भी याद रखिएगा कि इस बार जो ये 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में काफी मतलब लगभग 5 सीटें वो जीते थे और इसीलिए काफी ये वोट घटा था। लेकिन फिर पहुंच जाइए आप जब लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि 73% जो यादव वोट है वो गया तेजस्वी यादव की पार्टी को, लेकिन ये वोट परसेंटेज बढ़ गया एक मुश्त। 87% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोकसभा चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन को वोट किया। अब ये क्या आंकड़ा बताता है? ये बताता है कि वो आपको जिताना चाहते हैं, आप उनको बदले में क्या देते हैं। बड़ा सवाल है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग महागठबंधन के लिए उनका पारंपरिक वोट बैंक बन सकते हैं, तो वो महागठबंधन में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार क्यों नहीं बन सकते? दावेदारी तो छोड़िए, टिकट बंटवारे में भी मुस्लिम समुदाय को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिली। इस बार 14% यादव समुदाय के 53 उम्मीदवारों को आरजेडी ने अपना, ये देखिए 14% यादव है लेकिन, और मुस्लिम है 18%, लेकिन टिकट कितने दिए हैं आरजेडी ने? 53। जूम इन कीजिए। 14% आबादी वाले 53 लोगों को टिकट मिला है, लेकिन वहीं पर जब आप आरजेडी का देखेंगे तो 18% मुस्लिम आबादी वाले में सिर्फ 18 आरजेडी से टिकट पा सके हैं। अब एक और पार्टी है यहां पर, उसके बारे में भी बताना जरूरी है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती ही नहीं है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो। लेकिन आप तो उनका पारंपरिक वोट बैंक आपके लिए वो है, वो आपके लिए वोट करते हैं। इसीलिए ये सवाल तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ 2 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से थे। उन्हें टिकट बंटवारे में सिर्फ 8% की हिस्सेदारी मिली थी, लेकिन दूसरी तरफ यादव समुदाय के 9 नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था, उनकी हिस्सेदारी थी 39%। यह बात सिर्फ 1-2 चुनावों की नहीं है। साल 2015 में आप देखिए, आरजेडी ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उस वक्त, और इस सरकार में आरजेडी के कोटे से कुल 12 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इनमें भी मुस्लिम समुदाय के सिर्फ 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया था। इसी तरह 2022 में भी जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी, 17 मंत्रियों में सिर्फ 3 मुस्लिम समुदाय से। मुसलमानों को आरजेडी की सरकार में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। माफ कीजिएगा, ये 2020 की बात है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डेटा भी है। इन आंकड़ों से यही पता चलता है कि महागठबंधन के वोट बैंक में मुस्लिम समुदाय की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, लेकिन कड़वा सच यह है कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होते हुए भी मुस्लिम समुदाय को विपक्ष के महागठबंधन में वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जो न्याय संगत हो, और इसके लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं। आप खुद सोचिए, अगर बिहार के मुसलमान विपक्ष के लिए वोट बैंक बनेंगे तो वो सीएम, डेप्यूटी सीएम कैसे बनेंगे? क्योंकि आपके वोट की तो गारंटी है। आज बिहार की स्थिति यह है कि वहां कुछ समुदायों से ये कहा जाता रहा कि तुम सबको वोट दो, माफ कीजिएगा, तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाएंगे। लेकिन 18% मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें बीजेपी से बचा लेंगे। यानी मुसलमानों के वोट उन्हें कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी से बचाने के नाम पर लिए जा रहे हैं, और ये राजनीति लंबे समय से चल रही है। इसलिए आज हम अपने मुस्लिम वोटर से ये कहेंगे कि अगर वो वोट बैंक ही बने रहेंगे तो सीएम, डेप्यूटी सीएम कैसे बनेंगे? तो मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे, और आने वाले सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। चिराग जी की आवाज ये हो गई है, खूब प्रचार में रैलियां कर रहे हैं ताबड़तोड़। देखिए, राजनीति में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आम वोटर्स को खुद ढूंढना होता है, और हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब भी बिहार के मतदाताओं को ही तलाशना होगा।
वहीं दूसरी तरफ उनके पास ऑप्शंस क्या है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव उनकी पार्टी को लेकर ये प्रश्न पूछते हैं तो एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, बीजेपी तो खैर एक भी टिकट नहीं देती, लेकिन जेडीयू ने भी पिछले बार के मुकाबले इस बार बहुत कम टिकट्स दिए हैं मुस्लिम उम्मीदवारों को। ऐसे में ये मुस्लिम मतदाता किसकी तरफ जाएगा, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है और उनके लिए भी एक असमंजस की स्थिति है। इस खबर से अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस बार यादव समुदाय के वोटों को एकजुट रखने के लिए तेजस्वी यादव भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव को अपने साथ लेकर आए हैं और खेसारी लाल यादव भी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। खास बात यह है कि 6 साल पहले 2019 में खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था जिसके बोल थे, नून रोटी खाएंगे लेकिन छपरा नहीं जाएंगे। लेकिन आज आरजेडी ने इन चुनाव में छपरा से ही खेसारी लाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के साथ, और उनके समर्थक और फैंस उन्हें दूध से नहला भी रहे हैं, सिक्कों से तोल भी रहे हैं।